क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का मैं एक पेपर यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप अच्छे से कंप्लीट करें। जिस बच्चे को अच्छे अंक चाहिए वो तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। तो भरोसा आपको रखना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं पिछले पेपर के सभी आपके आए हैं एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के आपको इन प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेना है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन-सा संविधान का कार्य नहीं है? यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। और दूसरा है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है निषेधक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। चौथा है ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? फ्रांसीसी भाषा में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो फ्रांसीसी। और पांचवा नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है तो एक नैतिक राज्य। छठा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो इसका तीनों आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। पहला है संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है जिन व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है जिनको मत अधिकार होता है। तीसरा है अधिकार और डेढ़ से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है। तो नौकरशाही। अगला है आपका राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है। तो राजनीतिक। छठा है समानता डेढ़ से अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता से। सातवां है समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो करें कंप्लीट यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला है जोड़िया है। तो जोड़िया और एक वाक्य में उत्तर का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि समय आपका कम लेना है और अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी करवाना है। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो ये यहाँ से आपका एक वाक्य में उत्तर। कर्तव्य किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य। दूसरा है संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। तीसरा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो अनुच्छेद 16। अगला है महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद के नाम से। पांचवा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो लास्की। छठा है मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ाई गई थी? तो इसका आपको भरना है। सातवां न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। छठा है संविधान की दो परिभाषा लिखिए। संविधान के दो कार्य। सातवां है महिलाओं के कल्याण से संबंधित दो निदेशक सिद्धांत लिखिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के दो बिंदु लिखने हैं। आठवां है क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई दो अंतर। क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? हमारे देश भारत में कितने सद वाली व्यवस्थापिका हैं? 12वां है स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? और स्वतंत्रता के दो प्रकार बताने हैं। तो 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ से सामाजिक न्याय के कोई दो प्रकार। 13वां है कोई दो प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। नागरिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? 14वां है नागरिक कर्तव्य के दो प्रकार लिखिए। 15वां है स्वतंत्रता क्या है?
अथवा ये नौकरशाही का क्या अर्थ है? और क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्पूर्व इकाई है? तो पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके, कंप्लीट अच्छे से कर ले हर एक प्रश्न को। अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां है मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए कोई 3। 18वां है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। समानता के महत्व को समझाइए और मूल अधिकार क्या है? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट इतने प्रश्नों का। और ये यहाँ से आपका 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें।